हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पार्ट टू। आज हम एवरेज पढ़ेंगे। एवरेज लाइज बिटवीन एक्सट्रीम वैल्यूज़। अब एक्सट्रीम वैल्यूज़ क्या होता है? मान लो मेरे पास कोई सीरीज़ है, इसमें ये कुछ नंबर है मेरे पास में, तो जो एन नंबर्स होते हैं उनको हम एक्सट्रीम वैल्यूज़ बोलते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। सिंगल वैल्यू रिप्रेजेंटिंग ऑन डाटा सेट। एवरेज क्या होता है? एक सिंगल वैल्यू होती है ऑफ कोर्स, जो एक पूरे डाटा सेट को रिप्रेजेंट करती है, और वो वैल्यू मिडल वैल्यू होती है। सपोज मेरे पास नंबर है 1 2 3 4 5, तो इनका मैं एवरेज करूँगी तो मिडल वैल्यू आएगी हमारे पास में, इस सीरीज़ की मिडल वैल्यू आएगी। आई एम नॉट सेइंग कि नंबर कंटिन्यूस होने चाहिए, नंबर कुछ भी हो, मिडल वैल्यू उन नंबर्स की मिडल वैल्यू आती है, लाइक एक्सट्रीम वैल्यूज़ के बीच में लाई करेगी। और वो ठीक है। यूटिलिटी क्या होता है? यूटिलिटी एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू होती है। और एवरेज की एप्लीकेशंस क्या है? इफ़ आई गो बाय फॉर रेफ्रिजरेटर, आई नो बजट दैट विल कॉस्ट इट लेट्स से 60K, सो इट्स एप्लीकेशन ऑफ एवरेज। सो ये एग्जांपल क्या बोल रहे हैं? सपोज आई एम गोइंग टू बाय रेफ्रिजरेटर। मैं कोई रेफ्रिजरेटर खरीदने जा रही हूँ, ऑफ कोर्स मैं जा रही हूँ तो मेरे पास कुछ अमाउंट ऑफ मनी तो होना चाहिए। लाइक मेरे को कुछ आइडिया ही नहीं है रेफ्रिजरेटर मेरे को क्या कॉस्ट करेगा, और मैं चली गई शोरूम में, तो शोरूम वाले भी मेरे को पागल बना देंगे कि मैम ये तो इतने का है। इफ़ आई वोंट हैव एनी प्रायर नॉलेज अबाउट द प्राइस, एंड ऑफ कोर्स मेरे को प्राइस की नॉलेज होनी चाहिए, तभी मैं अपने अमाउंट ऑफ इनकम से वो बजट बना पाऊँगी रेफ्रिजरेटर बाय करने का। ओके। या मैं ये सपोज करूँगी कि मेरे इनकम का कितना पार्ट जाएगा इसमें, लाइक रेफ्रिजरेटर को बाय करने। सो ये एक एप्लीकेशन है एवरेज की। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज। ऑफ कोर्स एवरेज किसका पार्ट है? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, स्टार्टिंग में देखा था। वाई डिटरमाइन एवरेज? हम क्यों एवरेज डिटरमाइन करते हैं? क्यों करते हैं? डिस्क्राइब करेक्टरिस्टिक ऑफ अ सीरीज। एक सीरीज के करेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करने के लिए। ड्रो स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस। आगे इस पे स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करने के लिए। कंपेयर करने के लिए किसी दो या दो से ज़्यादा सीरीज़ को। फैसिलिटेट करने के लिए इम्पोर्टेंट डिसीजंस को। आई होप यू गेट इट। देन वी हैव आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एवरेज। एवरेज के आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? एवरेज सिंपलिसिटी होनी चाहिए एवरेज में। क्लोज रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिवली डिटरमाइन कर जाना चाहिए, लाइक कुछ तो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए उसके पीछे। कैपेबल ऑफ फर्दर एल्जेब्रिक ऑपरेशंस। इसके बाद भी हम ऑपरेशंस, एल्जेब्रिक ऑपरेशंस कर सकते हैं, उसके लिए कैपेबल होना चाहिए। अब टाइप्स ऑफ एवरेज। टाइप्स ऑफ एवरेज हमारे पास में है मैथमेटिकल एवरेज एंड पोजिशनल एवरेज। मैथमेटिकल एवरेज में आते हैं अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। ठीक है। अर्थ हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए अर्थमेटिक मीन, तो इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। देन पोजिशनल एवरेज में हमारे पास में मीन है एंड मोड है। ओके। देन अर्थमेटिक मीन क्या होता है? अर्थमेटिक मीन को सबसे पहले तो हम डिनोट करते हैं एक्स बार से, एक्स एंड देन बार, या फिर ए डॉट एन अर्थमेटिक मीन। सिंपलेस्ट फॉर्म है ये एवरेज का, एंड कैन बी कंप्यूटेड फॉर इंडिविजुअल डिस्क्रीट कंटिन्यूस सीरीज। हम इसको इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए, डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए और कंटिन्यूस सीरीज़, तीनों सीरीज़ के लिए हम इसको कंप्यूट कर सकते हैं। और इसको हम टैग देते हैं बेस्ट फॉर्म ऑफ डाटा का। देन हमारे पास टॉपिक आता है कि व्हाट इज़ इंडिविजुअल सीरीज़। इंडिविजुअल सीरीज़ एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस इसमें गिवन होती है, एंड इनको एक लाइन चार्ट में दिखाया जाता है। ठीक है। अब हम एवरेज निकालना देखेंगे कि हम कैसे अर्थमेटिक मीन या एवरेज हम इनका निकालेंगे फॉर इंडिविजुअल सीरीज। आइडेंटिफाइंग द टाइप ऑफ सीरीज। फिर है आइडेंटिफाइंग द टाइप ऑफ
सीरीज़। इसके लिए हमारे पास एक डायरेक्ट फार्मूला है, एक है अज्यूम मीन फार्मूला। डायरेक्ट फार्मूला है समेशन ऑफ एक्स बाय एन, वेयर जो ये एक्स है ये शो कर रहा है वैल्यूज़ और हमारी ऑब्जर्वेशंस, जो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस गिवन है वो एक्स है। ये समेशन है, समेशन मतलब हम सारी ऑब्जर्वेशंस, गिवन ऑब्जर्वेशंस वैल्यूज़ का सम कर रहे हैं, देन उसको डिवाइड कर रहे हैं एन से। एन है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो कि हमारे पास गिवन है। अज्यूम मीन मेथड में हम एक मीन अज्यूम कर लेते हैं जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। बाद में पूरी सीरीज़ में एक मिडल नंबर को हम मीन एज्यूम कर लेते हैं एंड देन उसमें समेशन डी हमारे पास डेविएशंस हैं एंड देन डिवाइडेड बाय एन। तो ये जो डेविएशन है, ये डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? ये कैलकुलेट करते हैं एक्स माइनस ए। एक्स हमारा ऑब्जर्वेशन है और ए हमारा अज्यूम मीन है और एक्स माइनस ए डेविएशन ये हम हर एक ऑब्जर्वेशन के लिए कैलकुलेट करेंगे एंड देन उनका सम करेंगे, देन एन से डिवाइड करेंगे तो हमारा रियल एन आ जाएगा। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल हमारे पास में है, देयर आर sorry there are 6 students and their marks in a aptitude test are as follows। okay, हमारे पास में 6 स्टूडेंट्स है, रोल नंबर जिनका 1 to 6 है। मार्क्स हमारे पास यहाँ पे ऑब्जर्वेशन वैल्यूज़ आ गई तो इसको हम एक्स से डिनोट करेंगे और ये सारे डाटा हमारे पास गिवन है। अब हम अगर डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट करना चाहें तो आई जस्ट टोल्ड यू द फॉर्मूला समेशन एक्स बाय एन। तो हमारे पास समेशन एक्स क्या है, हम इन सब ऑब्जर्वेशंस का सम करेंगे तो वो सम हमारे पास आएगा 180। 180 को हमने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज 6 स्टूडेंट्स हैं। देन अगर हम एज्यूम मीन मेथड यूज़ करें तो उसमें हमें एक एज्यूम करना पड़ेगा, किसी एक नंबर को अज्यूम्ड करना पड़ेगा कि हमारा मीन है। तो ये सारी सीरीज़ है, हम अज्यूम किसे करते हैं मीन को? मोस्टली जो नंबर, जो ऑब्जर्वेशन, जो वैल्यू, जो एक्स की वैल्यू जो मिडल में लाई करती है। तो यहाँ पे 2 नंबर है, हम दोनों से कोई भी ले सकते हैं, हमारा अर्थमेटिक मीन एट द एंड सेम ही आएगा। सो इसके लिए हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वी डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। सो यहाँ पे मैंने अज्यूम कर लिया था 25 को ए अर्थमेटिक मीन, ठीक है। ओके देन 25 को मैंने अर्थमेटिक मीन अज्यूम कर लिया था। फिर मैंने डेविएशंस कैलकुलेट की, तो यहाँ पे मैंने डेविएशंस कैलकुलेट की हैं। डेविएशंस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं मैंने बताया था, एक्स माइनस ए ऑब्जर्वेशन माइनस अर्थमेटिक मीन, जो सॉरी अज्यूम मीन जो हमने अज्यूम करा है। तो यहाँ पे 1 है माइनस अज्यूम मीन 25 है तो -5 है हमारा x। तो 5 माइनस 25 तो 20 आ जाएगा। 15 माइनस 25 -10 ऐसे करेंगे तो ये सारी हमारी डेविएशंस आ गई। डेविएशन का मैंने सम कर लिया जो क्या है 30। तो 30 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 30। तो ये आगे हमारे अज्यूम मीन, दोनों ही मेथड से सेम आंसर आएगा। और अज्यूम मीन भी मैं अगर किसी और नंबर को अज्यूम करूँ तो भी मेरा अर्थमेटिक मीन सेम आएगा। अगर 10 या 10 से ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस गिवन है तो हम अज्यूम मीन मेथड यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें डायरेक्ट मेथड अप्लाई करना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। मान लो मेरे पास 20-25 ऑब्जर्वेशंस गिवन है तो मैं उसको कैलकुलेटर बैठ के कैलकुलेट करते रही हूँ। तो हमारे पास स्मॉल नंबर्स थे लाइक अप टू 55। नंबर्स बड़े भी हो सकते हैं लाइक इससे, तो उसमें हमें समेशन करने में दिक्कत आएगी, वो प्रोसेस थोड़ा लंबा पड़ सकता है। तो इसके उस केस में इजी रहेगा हम अज्यूम मीन मेथड यूज़ करें। ओके तो हमने पढ़ लिया अभी इंडिविजुअल सीरीज़ के बारे में। नेक्स्ट हमारी आती है डिस्क्रीट सीरीज़ का अर्थमेटिक मीन फाइंड करना। वर्क व्हेन tabulation is used for statistics can't be calculated using software as assume mean। डिस्क्रीट सीरीज़ ये काम करता है तब हमारे पास टेबुलेशन यूज़ किया जा रहा हो स्टैटिस्टिक के लिए और उसके हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे किसी सॉफ्टवेयर को यूज़ करके अज्यूम मीन के लिए। ओके, इसके लिए फॉर्मूला होता है मीन कैलकुलेशन के। अगेन 2 मेथड होते हैं हमारे पास यहाँ पे, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। तो आप सोच रहे होंगे यहाँ पे एफ क्या है? एफ यहाँ पे है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ टाइम ऑब्जर्वेशन इज रिपीटेड, मतलब एक ऑब्जर्वेशन कितनी बार रिपीट हो रही है वो हमारा एफ है। ओके
और अज्यूम मीन मेथड, इसके लिए हमारे पास है फॉर्मूला ए प्लस समीशन एफ डी डिवाइडेड बाय समीशन एफ। ए अगेन हमारा अज्यूम मीन है, समीशन एफ हमारा फ्रीक्वेंसी एंड डी हमारा डेविएशंस। ओके, तो हम एक इसका एग्जांपल देख लेते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास मार्क्स गिवन है, ये इन मार्क्स की फ्रीक्वेंसीज गिवन है। अगर हम डायरेक्ट मेथड यूज़ करें तो हम इन सब को हम सॉरी हमारे पास एक्स गिवन है, ऑब्जर्वेशन गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, और हमें डायरेक्ट मेथड के लिए हमारा फॉर्मूला होता है, मैंने जस्ट अभी बताया था, समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। तो समेशन एफ एक्स चाहिए, तो समेशन चाहिए हमें एफ और एक्स की मल्टीप्लिकेशन का, तो हमें एफ एक्स निकालना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे एफ एक्स के लिए अलग से कॉलम बनाया है, इसको इससे मल्टीप्लाई मतलब फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस सारा हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है, देन इसका समेशन करेंगे, सम करेंगे एंड फ्रीक्वेंसीज का सम करेंगे, जैसा मैंने बताया समेशन एफ एक्स बाय समेशन एफ। ओके, तो दिस बाय दिस, तो ये हमारा आ गया है अर्थमेटिक मीन यूजिंग द डायरेक्ट मेथड। अब हम करेंगे अज्यूम मीन मेथड से। अज्यूम मीन मेथड के लिए फॉर्मूला बताया था मैंने, ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ। तो यहाँ पे हमने डेविएशन निकालनी पड़ेगी। मैंने अज्यूम मीन को अज्यूम करना है 30, ठीक है, इट लाइज इन द मिडल, सो या 30 हम कुछ भी सपोज कर सकते हैं, वैसे तो अर्थमेटिक मीन सेम आएगा, तो या बट कोशिश करना कि कोई मिडल टर्म हो सीरीज़ की, क्योंकि अर्थमेटिक मीन उसी के आसपास होता है। डी डेविएशन हमने कैलकुलेट करी एक्स माइनस ए से, ये सारी डेविएशन आ गई हमारी। फिर एफ डी किया हमने, फ्रीक्वेंसी को डेविएशन से मल्टीप्लाई करा, क्योंकि वो फॉर्मूला में रिक्वायर्ड था, तो उनका समीशन किया तो हमने आ गया 900। तो अज्यूम मीन का फॉर्मूला मैंने बताया, ए प्लस समीशन एफ डी बाय समीशन एफ। तो 30 और 900 180, ये सारी चीज़ हमने कैलकुलेट कर रखी है, 35 आ गया फॉर्मूला यूज। सो ये हमारे अज्यूम मीन सॉरी अर्थमेटिक मीन हमारे आ चुके हैं, आप देख सकते हैं दोनों सेम है। जो फॉर्मूला हमने यूज़ करी वो हमने लिख दिए यहाँ पे फिर से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों फार्मूलाज आपको याद रखने हैं। इसके बाद हमारी आती है कंटिन्यूस सीरीज़। ओके देन, कंटिन्यूस सीरीज़ रिप्रेजेंट करते हैं हम कंटिन्यूस सीरीज़ को हिस्टोग्राम में। इसमें क्लास इंटरवल्स होते हैं, क्लास इंटरवल एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन हो सकती है, अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल, सी आई यहाँ पे है, क्लास इंटरवल इज़ नॉट इंक्लूडेड इन दैट इंटरवल। अगर वो एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन है तो उसमें अपर लिमिट क्लास इंटरवल की इंक्लूड नहीं करेंगे इस इंटरवल में। ओके, देन इम्पोर्टेंट टर्म है कंटिन्यूस सीरीज़ में एम, हम बार बार देखेंगे, तो ये एम क्या है वो समझ लेते हैं पहले ही। एम है हमारा मिड पॉइंट, इसको कैलकुलेटेड रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू टू डिपेक्ट अ क्लास इंटरवल। ये कैलकुलेटेड रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू होती है किसके लिए, क्लास इंटरवल के लिए। और इसका फॉर्मूला होता है लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट एंड देन डिवाइडेड बाय 2। अब आप लोगों को अगर समझ में नहीं आया तो डोंट वरी, हम आगे देखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी, क्या क्लास इंटरवल होता है और क्या लोअर लिमिट होती है और अपर लिमिट होती है। सो क्लास साइज़ क्या होता है, अभी हमने देखा था मिड पॉइंट, अब हम देखते हैं क्लास साइज़ क्या होता है। क्लास साइज़ होता है अपर क्लास लिमिट को अगर हम माइनस कर देते हैं लोअर क्लास लिमिट से, तो हमारा क्लास साइज़ मिल जाता है। सपोज़ कि मेरा कोई क्लास इंटरवल है 10 to 20 का, तो यहाँ पे मैं आपको समझा देती हूँ क्या लोअर लिमिट, ये वाला जो नंबर है ये हो गया हमारा लोअर क्लास लिमिट, ये वाला नंबर होगा हमारा अपर क्लास लिमिट, ठीक है। और इस पूरे को 10 to 20 का जो क्लास इंटरवल है इसको बोलेंगे हम, ये होता है हमारा क्लास इंटरवल, ठीक है। और मिड पॉइंट इसका होगा 10 + 20, जो हमने वही फॉर्मूला देखा, लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो 10 + 20 डिवाइडेड बाय 2, तो 15 इसका मिड पॉइंट आ जाएगा। क्लास साइज देखेंगे तो अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट 20, लोअर क्लास लिमिट 10, तो हमारी क्लास साइज क्या हो जाएगी इस क्लास इंटरवल के लिए 10।
अब हम फॉर्मूला देखते हैं मीन कैलकुलेशन के लिए फॉर कंटिन्यूस सीरीज। तो इसमें हमारा एक और फार्मूला ऐड हो जाता है। अभी तक हम दो ही मेथड से कर रहे थे सारी चीज़ें, डायरेक्ट मेथड और अज्यूम मेथड। यहाँ पे एक और मेथड हमें ऐड हो जाएगा, स्टेप डेविएशन मेथड। तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला फॉर कंटिन्यूस सीरीज क्या है वो देखते हैं। समेशन एफ एम डिवाइडेड बाय समेशन एफ फ्रीक्वेंसी और एम मिड पॉइंट है, ठीक है। अज्यूम मीन मेथड ये सेम है हमारा डिस्क्रीट अज्यूम मीन मेथड वाला फॉर्मूला। अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था ए प्लस समेशन एफ डी समेशन एफ, ठीक है। स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला है हमारा एक्स बार एवरेज मीन बोल सकते हैं, ए अज्यूम मीन है प्लस समेशन एफ डी डैश डिवाइडेड बाय समेशन एफ इंटू आई। अभी आप ये सोच रहे होंगे ए तो फैमिलियर है, एफ भी हमने पढ़ लिया, फ्रीक्वेंसी है, आई क्या है। आई अभी मैंने बताया आपको क्लास साइज है, ठीक है। हमने पढ़ा था क्लास साइज, अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट, ये रहा, ठीक है। तो आई हमारा क्लास साइज होता है। उसके बाद हाँ, तो डी डैश क्या होता है, डी डैश होता है हमारा एम माइनस ए डिवाइडेड बाय आई, दैट इज क्लास साइज। या फिर हम बोल सकते हैं डेविएशन डिवाइडेड बाय क्लास साइज। एम मिड पॉइंट माइनस अज्यूम मीन डिवाइडेड बाय क्लास साइज और डी डैश हो जाता है। या फिर एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय आई, या फिर हम बोल सकते हैं डेविएशन डिवाइडेड बाय क्लास साइज। मेथड टू यूज इन कंटिन्यूस सीरीज इज स्टेप डेविएशन मेथड। कंटिन्यूस सीरीज में हम ईजनेस के लिए हम स्टेप डेविएशन मेथड करते हैं। अगर दो या दो से ज़्यादा का डिजिट का नंबर दिया हुआ हो तो हम अज्यूम मीन मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास एक एग्जांपल है अगेन। सो हमारे पास क्लास इंटरवल गिवन है 0 to 10, 20 to 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। एंड ये हमने मिड पॉइंट कैलकुलेट करे हुए हैं, लाइक अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। फ्रीक्वेंसीज गिवन है, फ्रीक्वेंसीज का हमने सम कर लिया है। और ये डेविएशन है, डेविएशन हमने कैलकुलेट करी है। डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, एक्स माइनस ए। अगर हमारे पास ऑफ कोर्स एक कंटिन्यूस सीरीज है तो हमारे पास एक्स नहीं होता है, तो हम एम को ही एक्स अज्यूम करते हैं, मिड पॉइंट ही हमारा एक्स होता है, तो एम माइनस ए। अज्यूम मीन है हमारे यहाँ पे 25। तो ये डेविएशंस कैलकुलेट कर ली। डेविएशंस कैलकुलेट करने के बाद डी डैश कैलकुलेट कर लिया, लाइक डेविएशन डिवाइडेड बाय द क्लास इंटरवल 10 था, माइनस 20 डेविएशन था, माइनस 20 बाई 10 माइनस 2 आ गया। ऐसे हमने सारी कैलकुलेट करे हैं और देन लास्ट में उसका सम कर दिया है। देन हमने कैलकुलेट करे हैं जो फार्मूला के अकॉर्डिंग हमें चीज़ें रिक्वायर्ड थी वो सारी चीज़ें हम कैलकुलेट कर रहे हैं। हमने डायरेक्ट मेथड के लिए हमें रिक्वायर्ड था समेशन एफ एम डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, समेशन एफ, ठीक है। तो समेशन एफ एम कैलकुलेट करना था, हमने समेशन एफ एम कैलकुलेट कर लिया डायरेक्ट मेथड के लिए। अज्यूम मीन मेथड के लिए अगर हम अज्यूम मीन मेथड से करना चाहें तो हमारा फॉर्मूला था ए प्लस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाय समेशन एफ। तो हमने एफ डी भी कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। और स्टेप डेविएशन के लिए ए प्लस, स्टेप डेविएशन के लिए फॉर्मूला ए प्लस समेशन एफ डी डैश डिवाइडेड बाय समेशन एफ इंटू आई क्लास इंटरवल, ठीक है। तो इसके लिए हमने एफ डी डैश कैलकुलेट कर लिया है, देन उसका समेशन कर लिया है, समेशन कर लिया हमने फ्रीक्वेंसी का, और आई हमें पता है ये क्लास इंटरवल्स, क्लास साइज कितना है इनका, 10 है सारी क्लास इंटरवल्स में, ओके। तो हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं, तो हम डायरेक्ट मेथड अप्लाई करते हैं सबसे पहले। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है इसके लिए समेशन एफ एम बाय समेशन एफ। तो अपने कैलकुलेट कर लिया है 35 आएगा ऐसे। अज्यूम मीन के लिए ए प्लस समेशन एफ टी डिवाइडेड बाय समेशन एफ, तो ये 35 आएगा। मतलब अर्थमेटिक मीन सारे केसेस में सेम आएगा, आप मेथड कोई भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो इस फॉर्मूले में हमने सारी चीज़ें पुट कर ली, लाइक अर्थमेटिक मीन हमारे पास हमने अज्यूम किया हुआ है ए
25 अज्यूम किया हुआ है हमने। अज्यूम मीन हमारा एफ डी डैश का समीशन हमारे पास आया 180 एंड फ्रिक्वेंसी का सम कितना है 180। क्लास इंटरवल क्लास साइज हमारा कितना है 10, तो हमारा अज्यूम मीन कितना आ गया 35। ओके, सो हम अब और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। सो यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम है, यहाँ पे हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसीज को फाइंड करना है। गिवन डाटा है हमारे पास में 1000 फैमिलीज का डाटा दे रखा है जिसमें मीन की वैल्यू है 87.5। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास फर्दर इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है उससे रिलेटेड। तो डेली एक्सपेंसेस दिए हुए हैं क्लास इंटरवल्स में और उसकी फ्रीक्वेंसी बताई हुई है, मतलब 40 to 59 कितनी फैमिलीज़ हैं जो डेली एक्सपेंस करती हैं, जिनका डेली एक्सपेंस 40 to 59 के बीच में या इतने लाइक करता है। ठीक है, इन इंडस्ट्री इन इंक्लूसिव सीरीज़ मतलब एक्सक्लूसिव सीरीज़ क्या होती है, अगर यहाँ पे लिखा होता 40 to 60 एंड अगेन वहाँ से 60 to 80 स्टार्ट होता है तो वो होती एक्सक्लूसिव सीरीज़। इंक्लूसिव सीरीज़ की दोनों मतलब फर्स्ट क्लास इंटरवल की अपर क्लास लिमिट और सेकेंड इंटरवल की लोअर क्लास लिमिट सेम नहीं है, डिफरेंट है। देन फाइंड फर्स्ट सीरीज़ अपर क्लास लिमिट, पहले सीरीज़ की अपर क्लास लिमिट फाइंड करो, दूसरी सीरीज़ की लोअर क्लास लिमिट फाइंड करो एंड इनका डिफरेंस करो, तो इन दोनों का डिफरेंस है 1, देन उसको डिवाइड करो 2 से, मतलब 0.5। अब हमें जो भी मिलता है वो हमें ऐड करना होगा अपर क्लास लिमिट में एंड सब्ट्रैक्ट करना होगा लोअर क्लास लिमिट से। ठीक है, इट इज़ नेसेसरी टू कन्वर्ट इट इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज़। इंक्लूसिव सीरीज़ को एक्सक्लूसिव सीरीज़ में कन्वर्ट करना फॉर फर्दर मीन कैलकुलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो फ्रिक्वेंसी हमारी है 1000, ये हमें पता है क्योंकि अभी हमने प्रॉब्लम में देखा कि 1000 फैमिलीज़ का डाटा है, तो ऑफकोर्स फ्रिक्वेंसी कितनी है टोटल 1000 है। सो यहाँ पे डेली एक्सपेंसेस मैंने इसको इंक्लूसिव सीरीज़ गिवन थी, मैंने इसको एक्सक्लूसिव सीरीज़ बना लिया है। ये फ्रिक्वेंसी है हमारी, यहाँ पे ये दो फ्रिक्वेंसीज मिसिंग है और हम इन्हें इन दोनों को ही हम फाइंड करने वाले हैं। ये हमारी प्रॉब्लम है, ये हमारा टास्क है इस क्वेश्चन का। मिड पॉइंट्स कैलकुलेट कर लिया हमने। मिड पॉइंट का फॉर्मूला था लोअर क्लास लिमिट अपर क्लास लिमिट दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, तो ये हमने मिड पॉइंट हमने कंप्यूट कर लिया है। डेविएशंस कैलकुलेट करी x माइनस ए विच इज़ m माइनस ए, क्योंकि कंटिन्यूस सीरीज में हमें पता है कोई x नहीं गिवन होता है, क्लास इंटरवल गिवन होता है, उससे हम मिड पॉइंट निकालते हैं, तो मिड पॉइंट माइनस अज्यूम मीन। ओके, और यहाँ पे हम मीन अज्यूम नहीं करेंगे क्योंकि मीन ऑलरेडी गिवन है 87.5। ओके, और ईजीनेस के लिए हम इसे ही अज्यूम मीन इस प्रॉब्लम के लिए कंसाइडर कर लेते हैं और हमने डेविएशंस निकाली हैं, डी डैश निकाल लिया हमने एंड देन एफ डी डैश निकाल लिया क्योंकि वो हमें रिक्वायर्ड था। ठीक है, तो अब हमने क्या किया है, एच शोन हमने फॉर्मूला यूज़ करा है एक्स बार ए प्लस एफ डी डैश बाई एफ समेशन एफ इंटू आई। ठीक है, तो हमने क्या किया है कि हमने अज्यूम मीन भी सेम अज्यूम कर लिया था और अर्थमेटिक मीन भी हमारा यही गिवन था। तो इस फार्मूला में हमने वैल्यूज़ पुट करी, तो ये तो 0 0 मतलब ये तो दोनों इक्वल हैं, तो ये दोनों इक्वल हो गए, कैंसिल आउट हो गए एंड देन दिस इज इक्वल टू 0। ओके, तो इसको हम दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा समीशन एफ इज इक्वल टू समेशन एफ डी डैश एन टू आई। ठीक है, तो समेशन एफ क्या है हमारा 50 प्लस 500 प्लस 50, तो ये आ गया 600। ये दोनों फ्रिक्वेंसीज मिसिंग है, एक्स और वाई एज्यूम कर लिया हमने। ठीक है, देन एफ डी डैश में 60 आएगा क्योंकि 105 प्लस 50 दैट इज़ 155 माइनस 145, तो 60 आ जाएगा। और ये हमने फ्रिक्वेंसी उसको एक्स और वाई एज्यूम करा था, तो एक्स इंटू 0.9 माइनस माइनस 0.9, तो माइनस 0.9 एक्स और 1.1 वाई, और ये क्लास इंटरवल हमारा था 20। तो ये हम सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास इक्वेशंस आएंगी
एक ये इक्वेशन आएगी एंड एक इक्वेशन हम फ्रिक्वेंसी से बनाएंगे। 1000 फ्रिक्वेंसी टोटल गिवन थी, हमारी फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करने पे आई है ये, तो x प्लस वाई ये है, x माइनस वाई ये है। ठीक है, तो हम इन दोनों को कंप्यूट करेंगे। हमने मल्टीप्लाई कर लिया इस पूरी इक्वेशन को 19 से, तो ये आ गया 19x प्लस 19y इज इक्वल टू 7600 एंड ये इक्वेशन हमने सोल्व करके निकाली थी। तो ये इक्वेशन हमारी आ गई है, एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू हमारी आ गई है यहाँ पे 175, एक्स की वैल्यू आ गई है 225। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। स्टिल आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। देन हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है समेशन ऑफ डेविएशंस एक्सप्लेन। हम ऐसे करते हैं, ऑफ कोर्स हम समेशन ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स माइनस ए, क्योंकि डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। तो हमारे पास दो चीज़ें गिवन है, समेशन एक्स माइनस 472 एंड समेशन एक्स माइनस 7 is equal to -3। let n be the number of observations and हमारा number of observation x बार हमारा मीन है सीरीज का। इससे हमें वैल्यू डिटरमाइन करनी है फॉर्मिंग द इक्वेशन। यहाँ से इक्वेशन बनानी है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और उनका मीन फाइंड करना है। ठीक है,